You see, this is a national award. In the case of national award, it's a dream of anybody who are into sports in various capacities. Similarly, I am also excited, no doubt about it. Yeah. Sir, what will you to say the young generation? Yeah. Young, work hard. You see, there is no shortcut for success. The only solution to rectify your faults is practice and more practice. Through determination, dedication, and integrity, you can come up. Any field, not only by sports. Particularly in sports, you need lot of efforts. There is no shortcut at all. That's what taught to me over the years. सर बहुत अच्छा लग रहा है कि पिछले 8 सालों की मेहनत के बाद आज ये अर्जुन अवार्ड जो खेल में सबसे बड़ा अवार्ड है वो मुझे मिलने जा रहा है और हमारे देश के राष्ट्रपति जी के हाथों मिलेगा, तो ये अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है और मुझे काफ़ी खुशी है इस बात की। सर, इसके लिए आपने किस तरीके से तैयारी करी और आने जो यंग जनरेशन है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं अभी एथलीट हूँ। मैंने 2017 से लेकर अब तक मैं तैयारी करता आ रहा हूँ और हमेशा अपने कोच श्री कुलदीप कुमार वेदवान जी का कहा ही मानते आ रहा हूँ। और आने वाली जो जनरेशन्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वो जिस भी कोच के पास जो भी स्पोर्ट्स करें वो सिर्फ अपने कोच की माने, ताकि वो कोच आपको इंटरनेशनल लेवल और ओलंपिक तक लेके जा सके। काफ़ी बढ़िया भी लग रहा है एंड काफ़ी बड़ा दिन है आज का भी। एंड उसके साथ साथ जो कोच मेरे हैं उनके साथ ये पुरस्कार या जो भी है आज का अवार्ड फंक्शन वो राष्ट्रपति भवन में एक साथ मनाया जाएगा, तो आई एम वेरी लकी एंड हैप्पी कि एक साथ वो हो जाएगा। आगे आने वाले समय के लिए आप अपनी तैयारियों के बारे में कुछ बताइए कि आगे तक क्या ये आप इसको कैसे? जैसे कि पिछली बार जो चीज़ें रह गई थी उसके ऊपर काम करके आगे के कॉम्पिटिशन्स में और काफ़ी बढ़िया बेहतर करने का तैयारी चल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम 2 दिन से यहाँ आए हुए हैं, एक तरह से एक फेस्टिवल की तरह हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो गिफ्ट हमें गवर्नमेंट ने दिया है अर्जुन अवार्ड के रूप में, जो सम्मान दिया है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और हमारे साथ साथ हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे कोचेस सब साथ में हैं, तो सभी मतलब बहुत खुश हैं, दिल से खुश हैं कि इस बार जितने भी मेडलिस्ट थे जिनको पहले कभी अर्जुन अवार्ड नहीं मिला, उन सभी को अर्जुन अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत खुशी की बात है। You see, this is a national award. In the case of national award, it's a dream of anybody who are into sports in various capacities. Similarly, I am also excited, no doubt about it. Yeah. Sir, what will you to say the young generation? Yeah. Young, work hard. You see, there is no shortcut for success. The only solution to rectify your faults is practice and more practice. Through determination, dedication, and integrity, you can come up. Any field, not only by sports. Particularly in sports, you need lot of efforts. There is no shortcut at all. That's what taught to me over the years. सर बहुत अच्छा लग रहा है कि पिछले 8 सालों की मेहनत के बाद आज ये अर्जुन अवार्ड जो खेल में सबसे बड़ा अवार्ड है वो मुझे मिलने जा रहा है और हमारे देश के राष्ट्रपति जी के हाथों मिलेगा, तो ये अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है और मुझे काफ़ी खुशी है इस बात की। सर, इसके लिए आपने किस तरीके से तैयारी करी और आने जो यंग जनरेशन है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं अभी एथलीट हूँ। मैंने 2017 से लेकर अब तक मैं तैयारी करता आ रहा हूँ और हमेशा अपने कोच श्री कुलदीप कुमार वेदवान जी का कहा ही मानते आ रहा हूँ। और आने वाली जो जनरेशन्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वो जिस भी कोच के पास जो भी स्पोर्ट्स करें वो सिर्फ अपने कोच की माने, ताकि वो कोच आपको इंटरनेशनल लेवल और ओलंपिक तक लेके जा सके। काफ़ी बढ़िया भी लग रहा है एंड काफ़ी बड़ा दिन है आज का भी। एंड उसके साथ साथ जो कोच मेरे हैं उनके साथ ये पुरस्कार या जो भी है आज का अवार्ड फंक्शन वो राष्ट्रपति भवन में एक साथ मनाया जाएगा, तो आई एम वेरी लकी एंड हैप्पी कि एक साथ वो हो जाएगा। आगे आने वाले समय के लिए आप अपनी तैयारियों के बारे में कुछ बताइए कि आगे तक क्या ये आप इसको कैसे?
जैसे कि पिछली बार जो जो चीज़ें रह गई थी उसके ऊपर काम करके आगे के कॉम्पिटिशन्स में और काफ़ी बढ़िया बेहतर करने का तैयारी चल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम 2 दिन से यहाँ आए हुए हैं, एक तरह से एक फेस्टिवल की तरह हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो गिफ्ट हमें गवर्नमेंट ने दिया है अर्जुन अवार्ड के रूप में, जो सम्मान दिया है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और हमारे साथ साथ हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे कोचेस सब साथ में हैं। तो सभी मतलब बहुत खुश हैं, दिल से खुश हैं कि इस बार जितने भी मेडलिस्ट थे जिनको पहले कभी अर्जुन अवार्ड नहीं मिला, उन सभी को अर्जुन अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत खुशी की बात है। You see, this is a national award. In the case of national award, it's a dream of anybody who are into sports in various capacities. Similarly, I am also excited, no doubt about it. Yeah. Sir, what will you to say the young generation? Yeah. Young, work hard. You see, there is no shortcut for success. The only solution to rectify your faults is practice and more practice. Through determination, dedication, and integrity, you can come up. Any field, not only by sports. Particularly in sports, you need lot of efforts. There is no shortcut at all. That's what taught to me over the years. सर बहुत अच्छा लग रहा है कि पिछले 8 सालों की मेहनत के बाद आज ये अर्जुन अवार्ड जो खेल में सबसे बड़ा अवार्ड है वो मुझे मिलने जा रहा है और हमारे देश के राष्ट्रपति जी के हाथों मिलेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है और मुझे काफ़ी खुशी है इस बात की। तो सर, इसके लिए आपने किस तरीके से तैयारी करी और आने जो यंग जनरेशन है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं अभी एथलीट हूँ। मैंने 2017 से लेकर अब तक मैं तैयारी करता आ रहा हूँ और हमेशा अपने कोच श्री कुलदीप कुमार वेदवान जी का कहा ही मानते आ रहा हूँ। और आने वाली जो जनरेशन्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वो जिस भी कोच के पास जो भी स्पोर्ट्स करें, वो सिर्फ अपने कोच की माने, ताकि वो कोच आपको इंटरनेशनल लेवल और ओलंपिक तक लेके जा सके। काफ़ी बढ़िया लग रहा है एंड काफ़ी बड़ा दिन है आज का भी। एंड उसके साथ साथ जो कोच मेरे हैं उनका साथ ये पुरस्कार या जो भी है आज का अवार्ड फंक्शन वो राष्ट्रपति भवन में एक साथ मनाया जाएगा। तो आई एम वेरी लकी एंड हैप्पी कि एक साथ वो हो जाएगा। आगे आने वाले समय के लिए आप अपनी तैयारियों के बारे में कुछ बताएंगे कि आगे तक क्या एम है, आप उसको कैसे? जैसे कि पिछली बार जो जो चीज़ें रह गई थी उसके ऊपर काम करके आगे के कॉम्पिटिशन्स में और काफ़ी बढ़िया बेहतर करने का तैयारी चल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम 2 दिन से यहाँ आए हुए हैं, एक तरह से एक फेस्टिवल की तरह हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो गिफ्ट हमें गवर्नमेंट ने दिया है अर्जुन अवार्ड के रूप में, जो सम्मान दिया है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और हमारे साथ साथ हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे कोचेस सब साथ में हैं। तो सभी मतलब बहुत खुश हैं, दिल से खुश हैं कि इस बार जितने भी मेडलिस्ट थे जिनको पहले कभी अर्जुन अवार्ड नहीं मिला, उन सभी को अर्जुन अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत खुशी की बात है। You see, this is a national award. In the case of national award, it's a dream of anybody who are into sports in various capacities. Similarly, I am also excited, no doubt about it. Yeah. Sir, what will you to say the young generation? Yeah. Young, work hard. You see, there is no shortcut for success. The only solution to rectify your faults is practice and more practice. Through determination, dedication, and integrity, you can come up. Any field, not only by sports. Particularly in sports, you need lot of efforts. There is no shortcut at all. That's what taught to me over the years. सर बहुत अच्छा लग रहा है कि पिछले 8 सालों की मेहनत के बाद आज ये अर्जुन अवार्ड जो खेल में सबसे बड़ा अवार्ड है वो मुझे मिलने जा रहा है और हमारे देश के राष्ट्रपति जी के हाथों मिलेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है और मुझे काफ़ी खुशी है इस बात की। तो सर, इसके लिए आपने किस तरीके से तैयारी करी और आने जो यंग जनरेशन है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए सर, मैं अभी एथलीट हूँ। मैंने 2017 से लेके अब तक मैं तैयारी करता आ रहा हूँ और हमेशा अपने कोच श्री कुलदीप कुमार वेदवान जी का कहा ही मानते आ रहा हूँ। और आने वाली जो जनरेशन्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वो जिस भी कोच के पास जो भी स्पोर्ट्स करें, वो सिर्फ अपने कोच की माने, ताकि वो कोच आपको इंटरनेशनल लेवल और ओलंपिक तक लेके जा सके। काफ़ी बढ़िया भी लग रहा है एंड काफ़ी बड़ा दिन है आज का भी एंड उसके साथ साथ जो कोच मेरे हैं उनका साथ ये पुरस्कार या जो भी है आज का अवार्ड फंक्शन वो राष्ट्रपति भवन में एक साथ मनाया जाएगा। तो आई एम वेरी लकी एंड हैप्पी कि एक साथ वो हो जाएगा। आगे आने वाले समय के लिए आप अपनी तैयारियों के बारे में कुछ बताएंगे कि आगे अब तक क्या एम है और आप उसको कैसे जैसे कि पिछली बार जो चीज़ें रह गई थी उसके ऊपर काम करके आगे के कॉम्पिटिशन्स में और काफ़ी बढ़िया बेहतर करने का तैयारी चल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम 2 दिन से यहाँ आए हुए हैं, एक तरह से एक फेस्टिवल की तरह हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो गिफ्ट हमें गवर्नमेंट ने दिया है अर्जुन अवार्ड के रूप में, जो सम्मान दिया है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और हमारे साथ साथ हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे कोचेस सब साथ में हैं। तो सभी मतलब बहुत खुश हैं, दिल से खुश हैं कि इस बार जितने भी मेडलिस्ट थे जिनको पहले कभी अर्जुन अवार्ड नहीं मिला, उन सभी को अर्जुन अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत खुशी की बात है। You see, this is a national award. In the case of national award, it's a dream of anybody who are into sports in various capacities. Similarly, I am also excited, no doubt about it. Yeah. Sir, what will you say the young generation? Yeah. Young, work hard. You see, there is no shortcut for success. The only solution to rectify your faults is practice and more practice. Through determination, dedication, and integrity, you can come up. Any field, not only by sports. Particularly in sports, you need lot of efforts. There is no shortcut at all. That's what taught to me over the years. सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि पिछले 8 सालों की मेहनत के बाद आज ये अर्जुन अवार्ड, जो खेल में सबसे बड़ा अवार्ड है, वो मुझे मिलने जा रहा है और हमारे देश के राष्ट्रपति जी के हाथों मिलेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है और मुझे काफ़ी खुशी है इस बात की। सर, इसके लिए आपने किस तरीके से तैयारी करी और आने जो यंग जनरेशन